सुषपाल नाचते कूदते चला और अपनी भाभी के पास में पहुंचा और भाभी के पास में पहुंच करके जवाब दिया, भाभी भीतर से निकल के आई, कौलला देवर बड़े खुश नजर आए रहे। क्या बात है, चिल्ला तुम्हें चिल्लाए की आदत बहुत है, बहुत आदत चिल्लाए की है तुम्हें, क्या बात है बता। अरे भाभी हम तो जगहों की बहू है तो बड़े कह रहे लाज काय को मार रहा है। और हमारे के आदमी रोड हो गए, हम जो हम सफेद धोतिया पहने पे चश्मा वाले बैठे, स्वामी जी हाँ पे चश्मा वाले बैठे, हाँ देवर जी लील लगाए बैठे, जो सगो जेठ उठाड़ो हमारे जो कैमरा आता जी जेठ है, जेठ है अजय देवर है, बे देवर जे देवर छाड़े जे देवर देवर है, कितना सुंदर। क्या सोच रहे इतनी की भाभी मिली गई दाढ़ी वाली, आई लव यू, मैं बहुत तुमसे प्यार करती। अच्छा काय कर रही, पहले हम बहुत सुंदर आते, लला मंजीत की वो बैठी बहुत सुंदर आती तुमते, जे लड़की नहीं लगाती स्किन लाइट क्रीम, सो हम मेडिकल पे गए सो स्किन लाइट नहीं कह पाई, स्किन टच स्किन कह दी, तासों दाढ़ी जमी आई। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो दाढ़ी की तो स्किन टच स्किन तुम क्रीम लगा लो, दाढ़ी जमी। महाराज तो हम कर रौण है, हम तो जो सफेद धोतिया डालते तो साउंड नहीं कताई अच्छी डारो, दो चार बहुएं जम बैठी स्वामी जी बहुत परेशान है, इतनी मोटी धोतिया पहने कतई मोह नहीं दिखाते, कतई मोह नहीं दिखाते, उदम न मचा कैमरा हटा हटा कैमरा। अंजलि यादव जटपुरा से ये पीताम्बर पहनाकर 51 रुपए दीक्षा सम्मान कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद है। भाभी दूल्हा बनाओ हमें। लला लगो न टीका दूल्हा बना दे, तुम्हें कहाँ थे, तुम्हें सिर कैसी आएगी ब्याह का जी। हाँ हम ब्याह करने जा रहे, ब्याह करने जा रहे तो तुम्हें दूल्हा बनाए दे। हाँ दूल्हा बनाओ। सहेली बुलाए नहीं पाई। भाभी आओ तुम जितनी जल्दी हो सके मैं दूल्हा बनाओ। लला तेवर तुम बहुत निकी तरह से मते भाभी कहते, इतनी निकी तरह से मते कोई नहीं बोलो, मत तो फलंटरा की बहू कहते, मधुआ की बहू कहते। और ये श्री राम खिलावन इटावा से, मैनपुरी से, सॉरी, ये माला पहना करके सम्मानित कर रही है अंकुल भैया जी की बुआ जी हैं, वह जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। लला सेवा आज बहुत उल्टा भाव उन्हें घरे ने उठा तो खीरी खवाए दई, सो चारों जने खीरी सिखाए बैठे, जो कोई आस वही माला डाल जाते, ये का कांटे लगे, थोड़े बहुत तो दे जाओ करो, ये तो पहुंच उहे का कांटे लगे। ए मैया रे मैया, हम बहू बने दूल्हा बने सब कुछ बने, 10 रुपये नहीं आ रहे, तो ऐसी खोटी दूध नहीं पीवे को हम खीर खा खाई आते कब हम खीर नहीं खे हम। बोली गोविंद भगवान की। तुम खूब बोलो, हम तो धीरे धीरे में करी जे तुम्हें काय बात को कष्ट है बाबा, तुम्हें धत्ती नहीं कहा तो महाराज। हाँ तो दूल्हा बनाए दे। हाँ दूल्हा बनाओ। तो मारो उतारो काय दूसरे पे तभी तो रोज है। परीक्षित जी महाराज सुषपाल पहुंचा, भाभी के पास में जवाब दिया कि हमें दूल्हा बनाओ। भाभी ने पूछी लला कहाँ की बिटिया है, कैसी कहाँ है और कहाँ की रहने वाली है, कुछ बिटिया के बारे में तो बताओ। सुषपाल बोला है भाभी तुम्हें नहीं मालूम है, कुंदनपुर के जो राजा है ना भीष्म गुले, हाँ उनकी बेटी है रुक्मणी, जो हमारे जीजाजी है ना रुकुम, उनकी बहन। भाभी ने जवाब दिया लला का बांग खाया है का बात तुम का रुक्मणी के संग शादी करने जाओ तुम तो का चलो ठीक है, अब लला देर का देर एक संदेह को है कछु कोई सकत है। भाभी ने रोका, बोले बेटा मेरी बात मानो, रुक्मणी के संग तुम्हारी शादी नहीं है, अब कछु ना बिगड़ो, जब ब्याह के प्रस्ताव अस्वीकार कर दो। सुषपाल कहने लगो कछु हो जाए ब्याह करिए, रुक्मणी संग करी न कुआरे रह जाइए, ब्याह का संग नहीं करिए। जो जब बात कही तो भाभी ने बहुत रोका, सुषपाल नहीं माना, और जब नहीं माना है परीक्षित जी महाराज तो मंडप गड़वाया गया और सुषपाल को दूल्हा बनेवे काजे पटापट ठाड़ो करो, और जैसे सुषपाल दूल्हा बनवे काजे पटापट ठाड़ो हो तैसे बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। कभी कहते हैं हुआ क्या, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे महाराज।
जन शीश पे मोहर धरी छीक भाई नीचे गिर पड़ो मोर शीश पर रख के छींक हो गई बिल्ली घर में रो रही। अच्छा बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम? चलो हम बताएं बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं। एक कवि कहते हैं, गौर करना दादा, आरे के लछन काऊ मार्ग में, ध्यान रखना और बड़े ध्यान से सुनना। बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं? चलत काऊ मार्ग में और खाली घड़ा तो पड़े दिखाई। भैया गैल चलत काऊ मार्ग में और खाली घड़ा तो पड़े दिखाई। आप जा रहे हैं और खाली घड़ा दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना आप सब हो गया पहला। दूसरा, आरे पीछे गैल मड़ीधार मिले, मड़ीधारी मतलब काला सर्प। बीच गैल में अगर आप रास्ते में जा रहे हो काला सर्प रास्ता काट जाए समझ लेना आप सब हो गया। आरे पीछे गैल मड़ीधारी मिले और रस्ता काटे तेरी बिलाई। बीच गैल मड़ीधारी मिले और रास्ता काटे बेरी बिलाई, बिल्ली रास्ता काट जाए समझ लो आप सब ओयो। तीसरी बात, आरे जबई कुंवरा घर से बाबा, आरे जबई कुंवरा घर से निकले और पत्नी देवे नीर रे बहाई। जबई कुंवर घर से निकले अब पत्नी देवे नीर बहाई। अगर आपके भैया आपके पिताजी आपका पति अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो कभी भी नारी को आंसू नहीं बहाने चाहिए, याद रखो। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित शिशुपाल को बहुत रोका, शिशुपाल नहीं माना, दूल्हा बना, बरात तैयार करी, फौज तैयार करके शिशुपाल महाराज आओ है कहाँ? कुंदनपुर में। शिशुपाल कुंदनपुर में आओ, बड़ो आदर सम्मान के साथ में शिशुपाल का महाराज सम्मान किया रुकुम ने। हमने शायद परसों बताया था कि पहले बारातें आती थी तो जान पड़ता था कि बारातें आई, और आजकल कभी आ जाए कभी चली जाए बारातें कछु मालूम ही नहीं। आज की बारातें कैसे आती? खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े। ये हर्ष पालन की तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।
महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज रुकुम जो है ये तो बारातियों का बड़ा सम्मान कर रहा है और बारात कुंदनपुर में आई, इधर रुक्मणी को मालूम पड़ी कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। सो महाराज रुक्मणी रोने लगी और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करके बोली, मैंने बचपन से लेके आज तक तुम्हारी नाव की माला जपी है और मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले संग तय कर दी। कन्हैया मत जाइए लेकिन शिशुपाल संग ब्याह नहीं करें। रुक्मणी मन ही मन में कह रही है और महाराज रुक्मणी एक बात और कह रही है, क्या कन्हैया सुना ऐसी और ये अवनीश अमृतपुर से 121 रुपए दीक्षा सम्मानित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रही, कामना ये आकांक्षा है। बोले राधा रानी सरकार की। महाराज शिशुपाल जो रहे भाभी बन जाओ, भाभी बन जाओ, भाभी कर दो कैमरा आपको लगो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की। महाराज आज रुकुम ने पत्र लिखा, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया चंदेली में शिशुपाल के पास। जैसे ही महाराज शिशुपाल ने वो पत्र पढ़ा, सो परीक्षित जी अपनी राजगद्दी पे बैठे रहे और जब उसने पढ़ा कि मेरी शादी रुक्मणी के साथ होगी तो शिशुपाल ने देरी नहीं करी, महाराज गद्दी पे तो उछल के नाचन लगो खुशी के मारे। हम रोज बताते हैं शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछता है, ना खाए सो पछता है। हाँ चलो ब्याह ना होवे तो आदमी महाराज आजाद पंछी बनो, चिकन घूमे, कोई टेंशन नहीं, कोई यारी बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितो कमाओ चाहे जितो गवाओ। और ब्याह के बाद आदमी की जिंदगी कैसी हो जाती, जैसे भैंसिया की साकर खूंटा में।